मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मून नाइट के रूप में हो चुकी है एक बहुत ही धांसू एंटी हीरो की शुरुआत, लेकिन असल में ये कैरेक्टर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है और पहले एपिसोड से ही इसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपनी हाइप को क्रिएट कर दिया है, जो एमसीयू में इसके बहुत ही लंबे और दूर तक के जर्नी का हिंट दे रहा है। और जैसा कि इसका पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पहले एपिसोड के टॉप 10 सबसे बेहतरीन ईस्टर एग्स, जो आपको इस कैरेक्टर के बारे में और भी कहीं ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, जो ऑफ कोर्स बहुतों के लिए स्पॉइलर हो सकता है अगर उन्होंने इस एपिसोड को नहीं देखा हो तो, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग देख चुके हैं उनके लिए तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की सबसे पहली शुरुआत होती है आर्थर हैरो के एक झलक से, जो कॉमिक बुक के अंदर डॉक्टर आर्थर हैरो के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमें पहली बार देखने को मिला था 1985 के मून नाइट की इशू नंबर 2 में, जहां पर ये पेन को सप्रेस करने पर काम करता है और इजाद करता है पेन थ्योरी, क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर इसकी बॉडी के लेफ्ट साइड को पैरालिसिस है, जिसके कारण इसे इमेंस पेन होता है, जिसके चलते वो कॉमिक बुक के अंदर कई सारी अजीबोगरीब हॉरिबल एक्सपेरिमेंट्स भी कर चुका है। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर उसी चीज का एक रेफरेंस देखने को मिला था जब आर्थर ग्लास को तोड़कर अपने स्लीपर्स में डालता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि सीरीज के अंदर उसकी प्रोफेशन कम्प्लीटली दूसरी है और उसने अपनी एक बहुत ही अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना रखी है। आगे जाकर जब हमें स्टीवन को म्यूजियम के अंदर दिखाया जाता है, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर स्टीवन इजिप्शियन हिस्ट्री और माइथोलॉजी का कितना बड़ा नर्ड है। लेकिन यहीं पर एक अजीब बात होती है जब ये छोटी सी बच्ची स्टीवन को उसके अंडरवर्ल्ड के टेस्ट के बारे में पूछती है। और यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली एक हिंट था मार्क स्पेक्टर के कॉमिक बुक के अपने कॉन्शू के साथ कन्फ्रंटेशन का। लेकिन यहाँ पर ये बात इस लड़की को कैसे मालूम? मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये स्टीवन की अपनी दिमाग की ही उपज होगी, जिसे वो बेसिकली इस छोटी बच्ची के मुंह से सुन रहा है। पहले एपिसोड के अंदर हमें स्टीवन की बॉस डोना को दिखाया गया था, जो एक्चुअली बहुत ही मुंहफट है। लेकिन इस कैरेक्टर को एक्चुअली कॉमिक बुक से ही अडॉप्ट किया गया है, जहां पर 1992 के मून नाइट के इशू नंबर 39 में ये हमें मार्क स्पेक्टर के पब्लिसिस्ट के रूप में दिखी थी, जो बेसिकली मार्क के ही दूसरे पर्सोना स्टीवन ग्रांट की स्पेक्टर कॉर्प कंपनी में काम करती है। एंड यस, स्टीवन एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर डोना का बॉस है, लेकिन इस सीरीज के अंदर इसे उल्टा दिखाया गया है। इसके अलावा हमें स्टीवन की इजिप्शियन फैंडम का एक और सबूत देखने को मिलता है जब वो इजिप्शियन गॉड के सुपर ग्रुप एनियाड के बारे में बात करता है। इजिप्शियन में एनियाड का बेसिकली मतलब था नंबर 9। एंड यस, बेसिकली इस ग्रुप के अंदर 9 इजिप्शियन गॉड्स भी होते हैं, जिनका मार्वल कॉमिक्स के अंदर एसगार्ड की तरह ही अपना एक रियल्म है, जिसे सेलेस्टियल हेलियोपोलिस भी कहा जाता है। और तो और वो अर्थ के इजिप्ट पर अपना गेटवे खोलकर अर्थ पर भी ट्रैवल कर सकते हैं और पॉसिबली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इनकी माइथोलॉजी को भी फ्यूचर के लिए सेटअप किया जा रहा हो। आगे जाकर हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है और वो था ये लिविंग स्टैचू, जिसे क्रेडिट्स में क्रॉली नाम से बुलाया गया है। अब यहाँ पर बेसिकली एक रेफरेंस था कॉमिक बुक के कैरेक्टर बर्ट्रैंड क्रॉली का, जो एक होमलेस होता है और मार्क स्पेक्टर का एक्चुअली एक इन्फॉर्मेंट होता है। और कॉमिक बुक में इसे स्ट्रीट परफॉर्मर के रूप में भी दिखाया गया था। स्टीवन जब फाइनली अपने घर में मार्क स्पेक्टर का फोन पाता है, तब उसे अपने मिस्ड कॉल सेक्शन में लीला का नाम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लीला बेसिकली शो के अंदर मार्वल कॉमिक्स की मैरिलिन एल्डोनी की एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है, जिसके साथ कॉमिक बुक के अंदर मार्क स्पेक्टर का एक लविंग रिलेशनशिप था। प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मैरिलिन भी बिल्कुल स्टीवन की तरह ही एक फेक नेम यूज कर रही हो। वैसे इस कैरेक्टर को हमें आगे इस शो के अंदर मेक कैल्मवे प्ले करते हुए दिखेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर हमें डुशैम भी देखने को मिलता है, जो बेसिकली जीन पॉल डुशैम का एक रेफरेंस था, जो बेसिकली मार्क स्पेक्टर का सबसे करीबी दोस्त और ये उसके सारे के सारे राज को जानता है। वैसे इस कैरेक्टर को इस शो के अंदर गैस्पर्ड उलियल ने प्ले किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ में इस साल 19 जनवरी 2022 को उनकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर देखना ही होगा कि फ्यूचर में उनके कैरेक्टर को क्या रिकास्ट किया जाएगा या बेसिकली उनके कैरेक्टर की स्टोरी को ही इस शो के अंदर ही किसी तरह से एंड किया जाएगा। अब आगे जाकर जब स्टीवन अपनी आइडेंटिटी को लेकर घबराता है, तो हमें आगे जाकर बहुत सारी झलक देखने को मिलते हैं इजिप्शियन गॉड कॉन्शू के, जो बेसिकली गॉड ऑफ मून है और कॉमिक के हिसाब से वही यहाँ पर मार्क को रिजरेक्ट करते हैं। साथ ही साथ कॉमिक बुक के अंदर कॉन्शू कई बार मार्क स्पेक्टर की बॉडी को एक्वायर करने की कोशिश भी कर चुके हैं
और प्रोबेबली यहाँ पर स्टीवन के साथ साथ उसके सारे के सारे पर्सोनास का पूरा मैनेजमेंट कॉन्शु ही इस सीरीज के अंदर हमें शायद करते हुए दिखें। अब बस देखना ये होगा कि कॉन्शु के एग्जिस्टेंस में क्या किसी हद तक सच्चाई है या ये स्टीवन के दिमाग का सिर्फ वहम है। फाइनली जब यहाँ पर हमें आर्थर स्टीवन को कन्फ्रंट करते हुए दिखाया जाता है तो वो बेसिकली यहाँ पर इजिप्शियन गॉडेस एमिट के बारे में एक्सप्लेन करता है। एमिट बेसिकली इजिप्शियन माइथोलॉजी के अंदर एक इंसाफ की देवी हैं जो बेसिकली बुरे इरादे वाले लोगों को खत्म करती हैं और यहाँ पर शायद उन्हीं के सोर्स ऑफ पावर्स को आर्थर हैरो को यूज करते हुए शायद यहाँ दिखाया जा रहा है, जहाँ पर उसके हाथ पर बना हुआ तराजू का टैटू उसके इस इंसाफ को करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन कैसे, शायद ये हमें आगे पता चले और प्रोबेबली उन्हीं को अनलीश करने के लिए यहाँ पर आर्थर को वो स्कैरब चाहिए ताकि वो वर्ल्ड में इम्प्योरिटी दूर कर सके। स्टीवन को यहाँ पर हमें कई जगहों पर अपनी मॉम से बात करते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एक्चुअली सच नहीं है। और जैसा कि उसे इस शो के अंदर डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के साथ दिखाया जा रहा है, ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि यहाँ पर एक्चुअली स्टीवन अपनी मॉम को यहाँ पर अज्यूम कर रहा हो। फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि उसे ये कार्ड किसने भेजे, तो यहाँ पर पॉसिबली उसके किसी और आइडेंटिटीज जैसे कि मार्क स्पेक्टर ने उसे इन कार्ड्स को भेजा होगा, जिसका रिविलेशन शायद हमें इस शो के आगे देखने को मिले। थ्रू आउट द एपिसोड हमें कई जगहों पर मिरर रेफरेंस देखने को मिला है, जो बेसिकली उसके अंदर की कई सारी पर्सनालिटीज का एक हिंट है। एंड ऑफ कोर्स दिस मे बी अ स्पॉइलर, पर मार्वल कॉमिक्स के अंदर उसके टोटल 4 पर्सनालिटीज हैं। साथ ही साथ कई जगहों पर इन रिफ्लेक्शंस को अपने हिसाब से काम करता हुआ दिखाया गया है, जो बेसिकली इस बात को समझाता है कि स्टीवन के कंट्रोल से बाहर हैं और ये अलग काम करते हैं। तो गाइज ये थे कुछ ईस्टर एग जो मुझे मून नाइट के एपिसोड 1 में देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और हाँ, अगली बार से हर एपिसोड की वीडियोस मैं और जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। बाय द वे कमेंट्स में मुझे आप भी जरूर बताइएगा कि आपको इस एपिसोड में मून नाइट से जुड़े हुए और कौन कौन से ईस्टर एग्स देखने को मिले। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।